पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। तो यार इस वीडियो में देने वाले इस टाइम स्टैम्प को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि ये सारे कैफेपीडिया सब्सक्राइबर के लिए अभी तक का सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे सीबीएसई अपडेट के नाम पे बाकी चैनल्स आपको क्या क्या दिन में 6 से 7 अपडेट दे रहे हैं, जिस वजह से आप लोग सभी कंफ्यूज हो रहे हैं। और मैंने बोला था कि कभी भी मेरे को ऐसा लगेगा कि कोई सीरियस बात है जो कि आप लोगों से शेयर करनी, आप लोगों को बतानी जरूरत है, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। मेरे को पता है कि यहां पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि उठ जाता है पढ़ने के लिए विदाउट वॉचिंग डेट शीट। जिसको प्रोक्रेस्टिनेट करना है, जिसको चीजों को टालना है, वो चीजों को टालते ही रहेगा, चाहे कितना भी दिन उसके पास बचा हो, उससे मतलब नहीं है। और जो सबसे मेन और मेजर कारण है जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन को रोका जा सकता है, वो है डेट शीट। तो इसीलिए मैं तुमको बता देता हूं आज एकदम कंफर्म टाइम कि तुम्हारा एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, ताकि तुम अपने डेट शीट का वेट करने के चक्कर में जो हो कि भैया डेट शीट आएगी तभी मेरा मुहूर्त आएगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो वाला चक्कर तुम्हारा आज मैं खत्म कर दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो भी बताने वाला हूं, तो टिल डेट कैफेपीडिया के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए इससे बड़ा सरप्राइज आज तक मैंने कभी नहीं लाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब आप लोगों को मैं आपके सैंपल पेपर पे 45% का डिस्काउंट दिलवा रहा हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और ये वो बेस्ट सैंपल पेपर्स है जो कि इस साल आप लोगों को यूज करने चाहिए। अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर नहीं खरीदा और आप क्लास 12th में हो, तो उस लिंक पे जाके सिर्फ आज के लिए आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ कैफेपीडिया सब्सक्राइबर्स के लिए है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छे से कि इस साल अगर आपको कोई भी सैंपल पेपर यूज करना है तो एडुकार्ड से बेटर ऑप्शन अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि यार सीबीएसई ने अपने कुछ रूल्स निकाले थे कि इन सारे पैरामीटर्स को अगर आपका सैंपल पेपर फॉलो करता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, और एडुकार्ड से ज्यादा सारे के सारे रूल्स को मैच करने वाला सैंपल पेपर कोई नहीं है। मतलब A to Z जो रूल सीबीएसई ने निकाले थे कि इन पैरामीटर्स को अगर आपका सैंपल पेपर पास करता है तो वो बेस्ट है, और एडुकार्ड आपको उन पैरामीटर्स के साथ साथ उससे भी एडिशनल चीज देता है। तो यार एडुकार्ड इस बार के पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, और 2023 बोर्ड्स में आपका जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है उन सभी क्वेश्चन को आप इस सैंपल पेपर में देख पाओगे। और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उसका सॉल्यूशन आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा और स्टेप मार्किंग के साथ मिलेगा, ताकि आप अपनी लेवल चेक कर पाओ और बिल्कुल सही से अपने कॉपी को चेक कर पाओ कि हर स्टेप पे आपको कितनी मार्किंग एक सीबीएसई का एग्जामिनर देगा। इसके अलावा आपको हर चैप्टर के लिए कंसेप्ट मैप मिलेगा कि उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट मैप, साथ ही में टाइम मैनेजमेंट के लिए चार्ट कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है और किस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा बोर्ड्स का पेपर कम से कम समय में खत्म करना है। और ना ही बस इतना, इसके साथ सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट और हर सैंपल पेपर में आपको टॉपर्स आंसर शीट कि टॉपर्स ने उस आंसर को कैसे राइटिंग में लिखा, किस तरीके से लिखा और किस तरीके से प्रेजेंट किया कि उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले उस क्वेश्चन पे। ये पूरी तरह से सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करता है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। फॉर ओनली टुडे इस पे आपको 45% ऑफ मिलेगा ऑन क्लास 12th बंडल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाओ फटाफट ले लो, डायरेक्ट 45% ऑफ, इससे ज्यादा ऑफ कहीं नहीं मिलने वाला, एंड ऑफर वैलिड ओनली फॉर टुडे। तो देखो यार, अब बात कर लेते हैं सीबीएसई के डेट शीट के बारे में आपसे। देखो सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूं, हिसाब बता देता हूं। देखो डेट शीट कब रिलीज होगी तो इसका मैं आपको एकदम एश्योरिटी और गारंटी दे सकता हूं, नवंबर लास्ट वीक, नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक, क्लियर कट। ठीक है, यानी नवंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। एक आप डेट मान लो कि नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 5 या 6 तक, इस बीच में आपको आपका बोर्ड्स का डेट शीट मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो, अगर डिले होता है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा डिले होगा तो दिसंबर 15 होगा, उसके बाद डेट शीट नहीं आएगा, उससे पहले ही आएगा। और उसके रीजंस बता देता हूं तुमको, सिंपल। जितने भी हमारे विंटर प्रोन एरिया, विंटर प्रोन एरिया से मेरा मतलब है वो जगह जहां पर विंटर बहुत ज्यादा आती है, स्नोफॉल्स होती है, और जिस कारण से वहां के रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं और स्टूडेंट्स को उनके ट्रांसपोर्टेशन में या फिर किसी भी तरीके से दिक्कत आ सकती है, उन सभी एरिया में जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है वो प्रीपोन्ड हो गया है, पोस्टपोन्ड नहीं, प्रीपोन्ड। आई रिपीट, यानी कि जो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला था जनवरी में, उसको उन्होंने प्रीपोन्ड करके बहुत ही पहले यानी दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक से ही स्टार्ट करना है। तो बेसिकली उनका प्रैक्टिकल एग्जाम को प्रीपोन्ड कर दिया गया है। अगर आप लोग नॉर्मल प्लेन से आते हो, आप उस इलाके से नहीं आते जहां बर्फ वगैरह का समस्या है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, आप एक नॉर्मल मॉडरेट जगह से आते हो, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में ही होगा। और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो भी सीबीएसई के द्वारा ही होगा। तो ऐसा कुछ मत समझना कि उसमें लाइक आपको स्कूल वाले ही ले रहे हैं, वो लेंगे सीबीएसई के ही, वहां पर ऑफिशियल्स आते हैं, वही आपका एग्जाम लेते हैं। सेम गोज विथ ऑल, लेकिन उनका जो है ये प्रीपोन्ड कर दिया गया है, जिस कारणवश आप लोगों पे ये इफेक्ट आने वाला है कि आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल के बाद जो बोर्ड्स तक का टाइमिंग रहेगा वो ज्यादा नहीं रहेगा।
और जो फरवरी 15 हमारी डेट दी गई है, ये फरवरी 15 पे ही स्टिक करने वाले हैं। दे विल नॉट पोस्टपोन्ड इट अनलेस अंटिल कुछ नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आ जाती, कुछ नेचुरल दिक्कत नहीं आ जाती। दे आर नॉट गोइंग टू पोस्टपोन योर एग्जाम्स। फरवरी 15 को आपका एग्जाम होगा। फरवरी 15 से बोर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला 12th का एग्जाम होना चाहिए इंग्लिश से और 10th का एग्जाम सबसे पहला होना चाहिए एसएसटी से। लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन इतना क्लियर है कि 15 फरवरी के बाद से बोर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। आपका पहला एग्जाम हो सकता है 20 या 21 फरवरी को पड़े, बट यस जो मेन एग्जाम्स है या फिर जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से, ये एकदम निश्चित है। डेट शीट की बात करें, डेट शीट बहुत ही सिंपल रहेगा आपका, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आप लोगों के जो भी प्रैक्टिकल्स एग्जाम है वो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे जा रहे हैं। जनवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, जो भी दिल्ली मुंबई वगैरह से हैं, जितने भी लोग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर या फिर मनाली वगैरह इस तरफ के लोग हैं जो कि पहाड़ों में रहते हैं, देहरादून वगैरह, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के जो एग्जाम्स है प्रैक्टिकल के वो उसको प्रीपोन्ड करके उसको पहले ले लिया जाएगा। सो अल्टीमेटली तुम्हारा प्री बोर्ड का एग्जाम भी पहले हो जाएगा। प्री बोर्ड का एग्जाम जनरली प्रैक्टिकल के साथ चलाते हैं स्कूल वाले, तो देर आर 70 to 80% चांस कि तुम्हारा जिस समय प्रैक्टिकल चल रहा होगा उसी समय प्री बोर्ड भी चल रहा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उन्होंने प्री बोर्ड एग्जाम्स को पहले ही अनाउंस कर दिया है। लास्ट में एक टिप बताना चाहूंगा, प्री बोर्ड को उतना ज्यादा सीरियस मत लेना कि तुम अपना पूरी दिमाग प्री बोर्ड पे लगाने लगो, क्योंकि प्री बोर्ड के एग्जाम से तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। ठीक है, प्री बोर्ड्स के मार्क्स से तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। यही होगा कि तुम्हारी स्कूल आएगी, तुम्हें 4 बात सुनाएगी, लेकिन अभी तुम्हारा मेन गोल है बोर्ड्स के लिए तैयारी करना। तो अगर तुम किसी एक पेज से पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड्स के लिए तो पढ़ते रहो। और अभी तक अगर तुम्हारी जीरो प्रिपरेशन है तो मैंने 3 स्ट्रैटेजी वीडियोज अपलोड करी है, रोड मैप और बहुत अच्छे से डिटेल्ड में, जो कि तुमको अभी स्क्रीन पे दिख रही है। तीनों में से कोई सा भी एक वीडियो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्लास वाइज, और उसको देख के तुम उसको भी फॉलो करके अपनी पढ़ाई अगर जीरो पे है तो उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो इस आश्रम में मत रहो कि डेट शीट आएगा तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। डेट शीट नहीं भी आ रहा तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, राइट हियर। और अगर करने वाले हो तो नीचे कमेंट में भर देना कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ भैया, ठीक है। और अगर तुमने ऑलरेडी कर रखा है तो मेरे को जरूर बताना कि तुम्हारा अभी तक कितना पढ़ाई हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।